केरल में हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। कई जगह घूमा हूँ और एक ही जगह, एक ही गांव में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब आपको दिखेंगे। बहुत घूमा और जहाँ तक मैं घूमा देखने की कोशिश की कि यहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी है या नहीं, लेकिन मुझे दिखा नहीं। जो यहाँ माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं उनको माइग्रेंट लेबरर्स नहीं, माइग्रेंट गेस्ट भी कहते हैं। और बहुत सारी विशेषताएं हैं और गांव-गांव घूमेंगे तो आपको गांव नहीं कस्बा ही लगेगा एक तरीके से। पूरा केरल तो नहीं घूम पाया हूँ, लेकिन जितना घूमा हूँ उससे मुझे यही एहसास हुआ है। और लार्जली सिविलाइज तरीके के हैं। आपको जब यहाँ घूमेंगे तो आपको पता लगेगा। अमूमन नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांता तलवार के बल पर उन्होंने धर्मांतरण करवाया। और औरंगजेब के बारे में तो और किंवदंती है। औरंगजेब के बारे में किंवदंती ये है कि जब तक औरंगजेब 40 मन जनेऊ नहीं देखता था तब तक वो नाश्ता नहीं करता था। तो 40 मन जनेऊ का मतलब आप समझते हैं कितने लोग की रोज हत्या हुई होगी। फिर भी मुसलमान अल्पसंख्यक में ही रहे 19वीं शताब्दी में भी, 18वीं शताब्दी में भी। तो बहुत सारे मिथ का नरेशन किया गया और पूरा एंटी मुस्लिम माहौल बनाया गया है। जब आप जाएंगे आजकल नॉर्थ इंडिया में, जहाँ से मैं आता हूँ, तो मस्जिद में जाने, मंदिर में जाने की वजह से अगर मुस्लिम चला गया तो कई बार उनकी लिंचिंग हुई है, पिटाई हुई है। अभी हाल ही में एक आध हफ्ता पहले राजगीर में एक मंदिर में घुसने की वजह से 2 दलित युवक की पिटाई हुई है और हत्या हो गई। 2 दलित युवक को पुजारियों ने मिलकर मारा। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन क्या केरल में ऐसा होता है? मैंने यहाँ के जो एक स्टाफ है सिराज भाई से बात की है। सिराज भाई का वीडियो आप देखिएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ इस जगह के बारे में बता दूँ। वाल्मीकि रामायण में मछलीपट्टनम नाम से इसका जिक्र है। उसके बाद यह मुजरिस बना, उसके बाद ये कोच्चि बना और अभी यह त्रिशूर है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ त्रिशूर का एक खास जगह है जिसका नाम है कोंडलगल्लूर। और ये मशहूर इसलिए है कि यहाँ भारत का सबसे पुराना मस्जिद है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, इतिहास के बारे में बताऊंगा और हमारे पास इसका ब्रोशर भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी है। द फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया बिल्ट इन 1629। और इस जगह के बारे में आप जानेंगे तो कई तरह के इतिहास और किंवदंतियां हैं कि किस राजा ने। अब सिराज भाई से हमने जो बात की है वो आपको रिकॉर्ड में डालूंगा। लेकिन चलिए ज़रा आर्किटेक्चर दिखाते हैं। ये आर्किटेक्चर देखिए, ये आर्किटेक्चर क्या नॉर्थ इंडिया में जो मस्जिद देखते हैं उसके जैसा नहीं है। ये चाइनीज़ आर्ट, केरल का आर्ट, लोकल आर्ट, हिंदू आर्ट सब मिलाकर ये बना हुआ है। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण जो है चेर के अंतिम राजा चेरामन पेरुमल के अरब यात्रा करने, इस्लाम धर्म अपनाने और अपने रिश्तेदारों को पत्र भेजकर अरब मिशनरियों का समर्थन का अनुरोध करने के बाद किया गया था। हालांकि परंपरा के अनुसार मस्जिद का निर्माण पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही हो गया था। अगर वास्तुकला के हिसाब से देखें तो केरल की पारंपरिक वास्तुकला का अनुसरण करते हुए इसमें ढलानदार टाइल्स वाली छत, एक तालाब, एक अग्रभाग है जो प्राचीन हिंदू मंदिर से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ एक पवित्र दीपक का भी कॉन्सेप्ट है कि मस्जिद में पीतल का एक प्राचीन तेल का दीपक है जिसके बारे में माना जाता है कि वो जलता रहा होगा लंबे समय तक। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज भी यह जो मस्जिद है सभी धर्म के लोगों के लिए खुला हुआ है। ये सभी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मैं भी आया हूँ और ख़ास तौर से शुक्रिया मैं करना चाहूँगा हमारे साथी हैं, नाम नहीं लूँगा, जो कैमरामैन आज कैमरा संभाले हैं। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है इसलिए हर जगह स्टाफ लेके जा नहीं सकते हैं, तो बड़े अधिकारी हैं, कभी आपसे मिलवाऊँगा भी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं धीरे धीरे, आपको दिखाते हैं मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में। आपको पास लेके जाऊँगा, वहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान देखेंगे उसमें। और ये जो पोर्शन है ये ओल्ड उस ज़माने का कहा जाता है कि 629 का बनाया हुआ। ये सब जो देख रहे हैं ये सब रेनोवेशन हुआ है और हाल के दिनों में रेनोवेशन हुआ है। इसमें मार्बल्स लगे हुए हैं और यहाँ APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भी आए थे।
उनके बारे में वहाँ लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पीछे भी ले चलूँगा, जो प्राचीन कुआं है उसको भी दिखाऊंगा। और नीचे एक शानदार हॉल बना हुआ है जिसका विजुअल्स आप इस वीडियो के अंत में देखेंगे। और 2018 में उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 2022 में वो पूरा हुआ है। जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका विजुअल दिखा रहा हूँ। वो यहाँ पर एक भाषण दिए थे सेकुलर गैदरिंग में, और तारीख है 29 जुलाई 2005। ये लकड़ी देखकर लग रहा है कि बहुत पुराने ज़माने का ही लकड़ी है। आर्किटेक्चर और कपड़े देखिए, केरल में बहुत ही प्रचलन में रहता है। और इधर आते हैं, इधर में ये मेन गेट है ना? मेन गेट इधर से। अच्छा, वो सामने बंद है। अच्छा, ये क्या है? ये किससे जाने का बेवजह करके बस जाएगा नमाज पढ़ने का। अच्छा, वो नमाज पढ़ते हैं, तो अभी नमाज हो रहा है। चलिए, ये देखिए, ये कब्रिस्तान है। ये जो लगे हुए हैं सारे पिलर्स लगे हुए हैं। और कभी भी आप यहाँ आएँ तो इस पूरे जगह का मुआयना ज़रूर करिए। सारे कब्रिस्तान की जगह है। और उधर आगे लेडीज़ जेंट्स का वॉशरूम बना हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं पीछे। ये विजुअल देख लीजिए, कितना हरा भरा ग्रीनरी है। और सब जगह जहाँ जहाँ पिलर लगे हुए हैं वो कब्र है एक तरीके से, दोनों साइड। कुछ लोग यहाँ पे हिंदी भी बोलते हैं, मलयाली भी बोलते हैं। और कुछ साथी अभी मिले थे जो अरब में रहते हैं। अंग्रेज़ी, हिंदी, मलयाली, उर्दू कई भाषाएं बोलते हैं। इसलिए आप आएंगे तो आप कम से कम बेसिक हिंदी बातचीत करने के लिए आपको लोग यहाँ ज़रूर मिलेंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो सामने देख रहे हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट है। अब तो खैर रेनोवेशन हो गया। यही ओल्डेस्ट है, ओरिजिनल जो मस्जिद है यही है। इसमें लोग अभी भी नमाज पढ़ते हैं। एक ये प्राचीन तालाब है, देखेंगे चेरामन मस्जिद लिखा हुआ है वहाँ पे। ये पूरा कैंपस है, ये मस्जिद कैंपस है। और इधर लेडीज प्रेयर हॉल भी आगे है वहाँ पर। और ये तालाब है, प्राचीन तालाब है। खूबसूरत जगह, आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और एक प्राचीन तालाब और है जिससे मैं तालाब नहीं, कुआं है। ये चलिए, तो काफ़ी कुछ हमने बताया और मुझे भी जानकारी में इजाफा हुआ। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ज़रा मैं पढ़ देता हूँ। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार कोडुंगल्लूर के चेरा राजा अरब गए, जहाँ उनकी मुलाकात में पैगंबर मोहम्मद से हुई और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। धर्म प्रचारकों के एक समूह के साथ लौटते समय वे बीमार पड़ गए और ओमान के सलालाह में उनका निधन हो गया, जहां आज भी उनकी समाधि मौजूद है। राजा की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए मलिक बिन दीदार के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया। यह मस्जिद
केरल में उनके द्वारा स्थापित 10 मस्जिदों में से पहली है, फर्स्ट मॉस्क। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सदस्य हबीब बिन मलिक और उनकी पत्नी कमरिया की समाधियां मस्जिद के दक्षिण भाग में स्थित है, जो हमने आपको दिखाया है, समाधि वहां पे स्थित है। 2020 में एक बड़े नवीकरण के दौरान मूल ऐतिहासिक संरचना को संरक्षित रखते हुए, जो मैंने पहले बताया था कि ओरिजिनल वही है, अधिक उपासकों को समायोजित करने के लिए एक अभिनव भूमिगत मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसका विजुअल आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड एक मस्जिद और बना है। आज यह मस्जिद प्रतिदिन सैकड़ों वैश्विक आगंतुकों का स्वागत करती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खासतौर से उत्तर भारत के लोगों के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव तथा भारत और अरब जगत के बीच प्राचीन संबंधों का प्रतीक है। एक बात और मैं बता दूं, अगर यूनानी आक्रमण इन्वेडर्स को छोड़ दें तो प्राचीन काल में जितने भी विदेशों से लोग आए, सबसे आसान रास्ता होता था समुद्र मार्ग। तो सबसे ज्यादा केरल के रास्ते ही लोग आए, चाहे पोर्चुगल हो, अरब्स हो, ब्रिटिश हो, कोई तमाम ऐसे लोग हों, वास्को डी गामा से लेकर तमाम ऐसे लोग। और ये पूरा कोस्टल एरिया जो केरल का है, ये बहुत ही ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। और रोमन साम्राज्य के ज़माने में ही यहाँ से जो स्पाइसेस हैं और वुड्स हैं, उसका ट्रेड होता था, जिसको हम लोग क्लास में अभी भी पढ़ाते हैं। आइए आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। और ये आप दिल्ली से हैं? जी। हाँ, देखिए दिल्ली से आए हैं, ये बच्चों के साथ आए। आपका नाम? मेरा नाम असद है। अच्छा, असद। आप? अच्छा, चलिए। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। अच्छा, चलिए। मैं वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अच्छा। हाँ, हिंदू कॉलेज में। हिंदू कॉलेज। हाँ। क्या नाम है आपका? रतन लाल जी। यहाँ पे कैसे? ये मेरे दोस्त हैं, यहीं पे रहते हैं, तो वैसे घूमने आ गया, छुट्टी है तो घूमने आ गया। अच्छा, सही है। हाँ, चलिए, अच्छा लगा। और आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ना, एक यूट्यूब चैनल नोट कर लीजिए, मेरा ही है, कौन सा है? अम्बेडकर नामा। अम्बेडकर नामा। हाँ, तो उस पर आपको मिल जाएगा। सही है, मैं चेक करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। या गूगल में मुझे सर्च कर सकती हैं, रतन लाल। चलिए आइए, दिल्ली से भी कुछ लोग हमें मिल गए यहाँ पे। और ये देखिए, ये प्राचीन कुआं है, बाद में जाहिर है इसका रिनोवेशन हुआ होगा, लेकिन ये कुआं प्राचीन है, ये देखिए। और जिस हॉल का निर्माण के बारे में वहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है कि 2020 में, कि ये हॉल इसके अंदर है, ये करीब 400-500 लोगों के बैठने का अंदर इंतज़ाम है, जिसका विजुअल्स आप देखेंगे। और इधर से आप ऐसे जा सकते हैं, उधर पे महिलाएं जो हैं दुआ करने आती हैं सामने। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जितना मेरे पास था मैंने दिया। हमारे दोस्त जो कैमरा संभाले हूँ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी केरल में कुछ दिन हूँ, तो आपको कई और इंटरेस्टिंग दिलचस्प जानकारी केरल से मुहैया करवाऊँगा। देखते रहिए अम्बेडकर नामा और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।